नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल सरकारी MCQ में। दोस्तों आज हम नए टॉपिक से आगाज़ करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक नंबर है 2 है। तो दोस्तों वो टॉपिक नंबर 1 क्या था? टॉपिक नंबर हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। किससे? हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के लोगो पर टच करके हमारे होम पेज पे वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अन्यथा हम नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आपको इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा जैन धर्म से संबंधित है, यानी जो एग्जाम में हर एक एग्जाम में जैन धर्म से 1 या 2 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 2 है। तो आज हम जैन धर्म की बात करते हैं। दोस्तों जैन धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। वीडियो को ईमानदारी से प्रॉपर और अच्छी तरीक़ा से देखना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या? आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि अगर आप वही बात करते हैं दोस्तों ओनली एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट, यानी जो आपको जो एग्जाम से फैक्ट होते हैं, यानी हम जो जैन धर्म से फैक्ट होते हैं जहाँ से अक्सर करके क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो हम इस वीडियो के माध्यम से आज कवर कराएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा जो जैन धर्म है, ठीक है, तो जैन धर्म से देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसके सांसारिक जीवन से बनते हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं एक आध्यात्मिक जीवन से क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख जैन धर्म के तीर्थक से, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख जैन धर्म के तीर्थक यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, उससे कुछ उसके प्रतीक होते हैं, जैसे उसका चिन्ह हुआ, कौन सा किसका प्रतीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और वहीं जैन धर्म की संगतियाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और जैन धर्म में कौन कौन से मंदिर थे वो भी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वहीं बात करते हैं तो महावीर स्वामी के 2 अनुयायी थे। एक तो था स्थूलभद्र, एक भद्रबाहु, 2 उसके अनुयायी थे। हम स्थूलभद्र की बात करते हैं, स्थूलभद्र को हम एक श्वेतांबर से नाम के जाने जाते हैं। वहीं भद्रबाहु की बात करते हैं, वहाँ दिगंबर के नाम से उन्हें जानते थे। जो श्वेतांबर कौन थे? जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, और दिगंबर कौन थे? जो नग्न वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, इनमें इतना अंतर था। ठीक है, तो चलते दोस्तों आज की क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को पूरी तरीक़ा से और अच्छे से देखना। ठीक है, चलिए दोस्तों सीधा अब चलते तो जैन धर्म की। सबसे पहला क्या है हमारा जो जैन धर्म का वो सांकेतिक क्या था? देखो ये बार हमारा लोगो था जैन धर्म का। ठीक है, वहीं बात करते तो जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर कौन थे? जो हमारे जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर कौन थे? वो हमारे ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, जो ऋषभदेव थे वो देखो सबसे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब शब्द है यानी तीर्थकर। यानी तीर्थकर शब्द की परिभाषा क्या है? तो तीर्थकर की परिभाषा क्या है? जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और संसार रूप से सागर के पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, उन्हें तीर्थकर कहते थे। यानी जैसे पहला शब्द था यानी तीर्थकर। तीर्थकर शब्द का अर्थ क्या था? उसका अर्थ था जो स्वयं से आत्मज्ञान प्राप्त करता है और संसार रूप से सागर के पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, उन्हें तीर्थकर कहते थे। ठीक है, वहीं जैन धर्म के संस्थापक की बात करें, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे। ठीक है, और ऋषभदेव प्रमुख जैन धर्म और उनके प्रतीक। और नीचे हमारे स्लाइड में मैंने यहाँ पे कुछ नोट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे फिक्स कर रखे हैं, यानी फैक्ट लिख रखे हैं। जैसे यहाँ पे जैन धर्म के कुल 24 तीर्थ करते। क्या आपको 24 तीर्थ याद करने? नहीं, आपको पहले करने और 23 में करने और 24 में करने। ये आपको 3 तीर्थकर याद करने, आपको कुल मिलाकर 24 याद नहीं करने हैं। ठीक है, वहीं देखो कर्म की बात करते हैं। पहले संस्थापक कौन थे? हमारे पहले संस्थापक थे ऋषभदेव। ठीक है, और उनका मोस्ट इंपोर्टेंट है यानी प्रतीक कई एग्जाम में पूछ लेता है। तो जो ऋषभदेव थे उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। क्या था? सांड था। वहीं 23वीं बात करते हैं। 23वें तीर्थ कौन थे? 23वें तीर्थ करते हमारे पार्श्वनाथ। कौन थे? हमारे पार्श्वनाथ। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प का फन। ठीक है, तो ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। ठीक है, वहीं अंतिम और 24वें तीर्थकर की बात करते हैं तो अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे? वो हमारे महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन था? शेर था। ठीक है, तो ये 3 आपको प्रथम तीर्थ का याद करने पहला और 23वां और 24वां। ठीक है, इनके अलावा आपको कोई भी तीर्थ का याद नहीं करना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या है दोस्तों? जैन धर्म के 23वें तीर्थ का पार्श्वनाथ थे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो वो हमारे थे पार्श्वनाथ। कौन थे? वो हमारे पार्श्वनाथ थे। और कह रहे तो जैसे जैन धर्म की उनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? झारखंड के संवेद शिखर पर। तो यहाँ पे क्या है? झारखंड का ये हमारा संवेद शिखर है। यहाँ पे नीचे मैंने आपको एनिमेशन के साथ, विद एनिमेशन के साथ आपको समझा रहा है। तो
इतनी मेहनत की जा रही है दोस्तों आपके लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हिस्ट्री के ऐसे टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। और कुछ दिन बाद दोस्तों MCQ वाइज, जैसे हमने पहला आज की वीडियो कराई, जैसे जैन धर्म की वीडियो आज करा रहे हैं, तो कुछ दिन बाद आपको जैन धर्म के MCQ जो प्रीवियस क्वेश्चन पिछली जो सालों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, उनके साथ हम ऐड करके 1-2 दिन में आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है। तो उनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? झारखंड के उम्मे शिखर पर। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों जो पार्श्वनाथ थे 4 नियम बताए थे। 4 नियम को क्या कहते हैं? चतुरायन धर्म क्या कहते हैं। जो 4 नियम बताए थे उनका क्या नाम था? चतुरायन धर्म कहा गया, ठीक है। वहीं 4 नियम कौन से थे? नंबर 1 हिंसा न करना, नंबर 2 क्या था? सदा सत्य बोलना, नंबर 3 कौन था? चोरी न करना, चौथा कौन सा? संपत्ति न रखना, ठीक है। ये 4 नियम हमारे किसने दिए? पार्श्वनाथ दिए। और जो 4 नियम उन्होंने दिए उनको वो क्या कहलाए? चतुरायन धर्म कहलाए, ठीक है। तो ये अब हमारे पार्श्वनाथ हैं, ठीक है। कौन है? पार्श्वनाथ, ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा महावीर स्वामी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से जैसे बोलते हैं ना, जैन धर्म यहाँ से प्रॉपर तरीक़ा से शुरू हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से बात करें दोस्तों, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी कहलाए। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी कहलाए। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक हमारे महावीर स्वामी को कहा गया। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक हमारे महावीर स्वामी को कहा गया। और जैन धर्म का संस्थापक अगर पूछे क्वेश्चन में तो ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव। अगर वास्तविक संस्थापक कौन पूछे तो वास्तविक संस्थापक हमारे महावीर स्वामी कहलाए, ठीक है। तो दोस्तों महावीर स्वामी के पारिवारिक जो जीवन है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे सांसारिक जीवन, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। और कुंडल ग्राम कहाँ है? हमारा वैशाली में है, ठीक है दोस्तों। वहीं बात करते हैं उनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम हमारा सिद्धार्थ था। क्या नाम था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता क्या नाम था? सिद्धार्थ, ठीक है। उनकी माता की बात करते हैं। माता का क्या नाम था? त्रिशला नाम था। क्या था? त्रिशला का नाम था। और वहीं भाई की बात करते हैं। उनके भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन था। क्या था? नंदीवर्धन। और उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। उनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। और दामाद का क्या नाम था? जमाली। तो दोस्तों इनके जो कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो अगर पिता का नाम पूछे तो उनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला था। महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। और वहीं महावीर स्वामी की पुत्री का नाम पूछे तो प्रियदर्शनी। और उनके दामाद का नाम पूछे तो जमाली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ 6 टॉपिक है, 6 फैक्ट हैं, ये आपको याद करने, ठीक है। तो दोस्तों अगर वहीं बात करें दोस्तों, महावीर स्वामी जी के पिता कुंडलग्राम के जैसे एक क्षत्रिय वंश के राजा थे। महावीर स्वामी के जो पिता थे वो भी एक राजा थे। कौन से वंश के थे? क्षत्रिय, ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि जैन धर्म। देखो कुछ आध्यात्मिक जीवन है, जैसे जो महावीर स्वामी थे उनके आध्यात्मिक जीवन क्या थे क्या नहीं थे, तो वो हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसे क्या था कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो महावीर स्वामी ने जो संन्यास का जीवन अपना गृह त्याग कौन सी अवस्था में किया था? 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्यागा। और वो क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ सकता है कि उन्होंने किससे अनुमति ली? अपने बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला आगे क्या है कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को सृजला पालिका नदी के तट पर सार वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो क्या कहलाई? कैवल्य कहलाई। क्या? कैवल्य कहलाई। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक कठिन तपस्या की? 12 वर्षों तक। और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस पेड़ के नीचे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। और कौन सी नदी थी? सृजला पालिका नदी थी। ये तीनों फैक्ट आपको याद करने के हैं, ठीक है। आगे चलते तो अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या है कि इसी समय से महावीर स्वामी अहर्त पूज्य निर्ग्रंथ वंदनीय जिन विजेता कहलाए। तो ये भी आपको इतना खास नहीं है, तो जो ऊपरले फैक्ट हैं ये आपको याद करने, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, जैसे महावीर स्वामी ने अपने उपदेश
किस में दिए? महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए वो प्राकृतिक भाषा में दिए। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए वो कौन सी भाषा में दिए? ये प्राकृतिक भाषा में दिए। कौन सी? प्राकृतिक भाषा में। ये आपको याद करना है, ठीक है। और वहीं पूछ सकता है जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? पहला उपदेश दिया राजगृह में। कहाँ दिया था? राजगृह में। और वहीं अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वो पावापुरी में दिया था। ये दोनों उपदेश आपको याद करने पावापुरी में। दोस्तों वहीं बात करते हो तो पहला उपदेश राजगृह में, अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं कि महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन था? उनका दामाद जो जमाली था। और कि जमाली किसका? जो प्रियदर्शनी उनका पति जमाली, ठीक है। ये भी आपको याद करना है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए। जैसे ही महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने 5 नियम दिए। कौन से 5 नियम दिए? हिंसा न करना, सदैव सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति रखना और ब्रह्मचर्य। दोस्तों 4 नियम किसी और ने भी दिए थे जो 23वें तीर्थ करते। कौन से? 23वें तीर्थ करते किसके? जैन धर्म के। जैन धर्म के 23वें तीर्थ कौन थे? पार्श्वनाथ के द्वारा भी 4 नियम दिए गए थे। कौन सा? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न करना। लेकिन दोस्तों इनमें एक और ऐड कर दिया गया फैक्ट, जो किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा। कौन सा फैक्ट ऐड किया? ब्रह्मचर्य, यानी सन्यासी जीवन व्यतीत करना, ठीक है। तो महावीर स्वामी के जो त्रिरत्न दिए, महावीर स्वामी के द्वारा जो त्रिरत्न और दिए गए, पहला कौन था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 त्रिरत्न दिए थे। किसने? महावीर स्वामी ने, ठीक है। आगे चलते दोस्तों कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है? तो किस धर्म में नहीं है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। किसकी मान्यता है फिर? आत्मा की मान्यता है, ठीक है। वहीं आगे चलते दोस्तों कि इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, जो मूर्ति पूजा थी और कर्मकांड का विरोध किसने किया था? ये हमारे महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी किस में विरोध, मतलब किस में मान्यता थी? उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति यानी अलग उसकी आत्मा की मान्यता थी। इसमें किसी थी? आत्मा की मान्यता थी, ठीक है। आगे चलते हैं कि महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म का माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। जैसे दोस्तों के महावीर स्वामी ने किसको माना? पुनर्जन्म को माना। और पुनर्जन्म में सबसे बड़ा कारण क्या था? वो कारण मानने का कारण क्या था? आत्मा को बताया। किसको? आत्मा को बताया, ठीक है। देखो वो आज चलते हैं कि 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। और कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुई थी, जो मैं बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। किस में हुई थी? बिहार राज्य के पावापुरी में। और पावापुरी कहाँ? जहाँ अंतिम उपदेश जो महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए, यह पावापुरी में दिए गए थे, ठीक है। ये भी आपको याद करना है, ठीक है। आगे चल दोस्तों कि महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी। तो उसके बाद आगे चल के कुछ जैसे महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद महावीर स्वामी जो जैन धर्म था वो जैन धर्म 2 भागों में बट गया, एक श्वेतांबर और दिगंबर। ये आपको याद करना है। जो जैन धर्म था 2 विभाजित भागों में बांट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे? जो वस्त्र धारण करने वाले। और दिगंबर कौन थे? जो वस्त्र धारण न करने वाले। तो 2 पार्टों में विभाजित हो गया, ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। जैसे महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, उसके 12 वर्ष के बाद मौर्य काल में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। जो जैन धर्म के अनुयायी, जैसे उन्हें भद्रबाहु कहते थे, वो कहाँ चले गए थे? दक्षिण भारत के कर्नाटक में चले गए। उनके साथ कौन आए? समुद्रगुप्त आए। उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने अपना ज्ञान प्राप्त त्याग दिया। किसने? जो श्रवण थे, ठीक है। आगे चल दोस्तों कि जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन समितियाँ हुई। जो जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 समितियाँ हुई, कौन कौन सी? देखो प्रथम समिति थी वो 300 ईस्वी पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कौन थे वो? इनके कौन से? स्थूलभद्र थे, ठीक है। दूसरी कब हुई थी? 6ठी ईस्वी पूर्व हुई थी। वो कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। और क्या था? क्षमा श्रवण था, ठीक है। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा भी थे। जैन धर्म के उनके कुछ राजा कौन थे? जैसे एक उदयन था, फिर बंदर राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य था, कलिंग नरेश थे, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा,
अमोघ वर्ष और चंदेसाज, ये जैन धर्म के कुछ राजा थे। ये भी आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैन धर्म के कौन कौन से राजा थे, इनमें से 3 दे देगा, 1 दे देगा और 3 अलग दे देगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है। आगे चल दोस्तों अगले को, जैसे जैन धर्म थे 2, जैसे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में बैठ गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। इन दोनों में अंतर क्या था, अंतर भी समझ लेते हैं। इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया, किसको, श्वेतांबर को। श्वेतांबर किसने प्रारंभ किया, स्थूलभद्र ने। वहीं दिगंबर की बात करें, इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था, किसको, दिगंबर को, ठीक है। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, ये निर्वस्त्र रहते थे। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, ये निर्वस्त्र रहते, यानी श्वेतांबर के लोग थे वो वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर के कौन थे, वो वस्त्र नहीं धारण करने वाले, ठीक है। आगे चलते हैं। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, लेकिन महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, किसमें, दिगंबर में। ये इनमें कुछ अंतर था, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य का आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ सिद्धांत, जैसे अर्थ सिद्धांत क्या था, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 12 मंगल सूत्र, ये क्या थे, जैन साहित्य के आगम कहा गया, किनको, सिद्धांतों को, ठीक है। तो ये भी आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे कुछ इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको टिक मार दूंगा, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, जैसे मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था जैन धर्म में मौर्य काल में, तो वो हमारा मथुरा था। कौन था, मथुरा था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, मथुरा कला का संबंध किससे है, जैन धर्म से है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कर्नाटक के चामुंडा शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति और गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। किसका कराया, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया, ठीक है। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया, ठीक है। आगे चलते दोस्तों कि राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर, ये किसके लिए, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों आज जो जैन धर्म का टॉपिक था, मैंने जहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन टॉप बनते हैं मैंने वो सारे कंप्लीट करा चुके हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो प्रॉपर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।